नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज का अपडेट में मैं खास करके ये बताऊंगा कि ज़मीन खरीदते समय या बेचते समय किन नियमों के बारे में जो है बातचीत हो रहा है और निबंधन विभाग के जो मंत्री हैं उन्होंने कल कुछ क्या बोला है। क्योंकि दोस्तों ये अपडेट आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है और इससे आपको फ़ायदे भी होंगे। और ज़मीन जो लोग खरीदते हैं चाहे जो लोग बेचते हैं उसमें जो है पारदर्शिता आएगी। और ज़्यादातर आप लोग देखे होंगे कि कोई क्या करता है कि ज़मीन अपना बेचता है, लेकिन वो क्या करता है, वो विवाद जो है दूसरे को दे देता है। तो ये सब कंडीशन में जो है बहुत सारे पेचीदा मामला हो जाता है और ज़्यादातर जो है विवाद होने के कारण जो है आपराधिक घटना घटने लगते हैं। तो इसको कम करने के लिए जो है निबंधन विभाग के मंत्री जी ने उन्होंने एक अपडेट दिए थे कि जो है थर्ड पार्टी ज़मीन का वेरिफिकेशन करेगा। आखिर ये थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन से आपको क्या फ़ायदे होंगे तथा ज़मीन खरीदते और बेचते समय आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बात कर लें कि जो ज़मीन बेचता है चाहे खरीदता है उसको बहुत सारे बातों को ध्यान देना चाहिए। मैं बहुत कम समय लूँगा क्योंकि आप लोगों को पहले ही ये सारे चीज़ जो है हमने आपको बता रखा है। पहले तो आपको सीमा विवाद ना हो, चाहे किसी तरह के भूमि पर जो है विवाद ना हो, ये आपको देखना होता है। अगर मान लीजिए आप ये देख लेते हैं कि नहीं किसी तरह के विवाद नहीं है, तो आप जो है उस ज़मीन का जो है जितना आप ज़मीन खरीद रहे हैं उस प्लॉट में जो है नापी करके सीमांकन करा लें। सीमांकन कराने के पश्चात आपको ये ध्यान देना होता है कि इसका जो है रास्ता किधर से है। क्योंकि दोस्तों मेनली जो है अभी के जो ज़मीन रजिस्ट्री हो रहे हैं उसमें मेन जो है रास्ता के ही विवाद आते हैं। दूसरा इसमें ये इशू होता है कि डॉक्यूमेंट सही नहीं होता है, यानी कि जो विक्रेता होता है उसके नाम से ना तो जमाबंदी कायम रहता है और ना ही उसके नाम से जो है रसीद कटते आ रहे हैं। उस केस में क्या होता है कि जो नए खरीदार होते हैं उनको दाखिल खारिज में परेशानी हो जाती है और उनका दाखिल खारिज नहीं हो पाता है। क्योंकि दोस्तों जो विक्रेता है उसके नाम से जमाबंदी नहीं कायम होने के कारण जो है अगर जो क्रेता खरीदता है तो उसका दाखिल खारिज रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पर वंशावली की मांग किए जाते हैं तथा उसका ज़मीन का सत्यापन किए जाते हैं। करने के पश्चात ही जो है दाखिल खारिज हो पाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जिससे आप रजिस्ट्री करा रहे हैं उसके नाम से जो है ज़मीन का जमाबंदी हो। अगर नहीं है तो आपको ये देखना होता है कि उसके वंशावली में कि उनका कितना हिस्सा है और जो मान लीजिए जो पट्टेदार हैं उनको भी जो है आप गवाह के रूप में जो है वो रजिस्ट्री के टाइम पर ले जाएं तथा साथ में उनसे भी जो है रजिस्ट्री में राजामंदी करा लें। क्योंकि दोस्तों जो मान लीजिए बेच रहा है, जो पट्टेदार बेच रहा है, हो सकता है कि उसके हिस्सा में वो ज़मीन है, लेकिन जो और पट्टेदार हैं उनसे भी आपको राजामंदी लेना उतना ही जरूरी होता है। नहीं तो दाखिल खारिज में सबके पास नोटिस जाता है और उस समय आपका मामला जो है फंस जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान देते हैं तो आप जो है ज़मीन विवाद में कभी भी ज़मीन खरीदते और बेचते समय नहीं फंसेंगे। तो चलिए दोस्तों, जो निबंधन विभाग के मंत्री सुनील कुमार जी हैं उन्होंने क्या कुछ बोले हैं, चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जमीन निबंधन के पहले थर्ड पार्टी करेगी स्थल का निरीक्षण मंत्री जी ने बोले हैं। ये थर्ड पार्टी क्या होता है, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि जो जमीन बेचता है, जो खरीदता है, उसके अलावा जो एक और पार्टी होगी जो कि इसका जो है निरीक्षण करेंगे। यानी कि जमीन आप जो बेचता है और जो खरीदता है वो तो अपना सारा डॉक्यूमेंट का सत्यापन देख ही लेता है, वेरीफाई कर लेता है, स्थलीय जांच ही कर लेता है, लेकिन उसके अलावा भी जो है थर्ड पार्टी करेगा स्थल का निरीक्षण। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी स्थल का निरीक्षण करेगा तो ये उसको मालूम चलेगा कि जमीन का रास्ता किधर से है, जमीन कितना है, किसके नाम से है, ये सारे चीज़ जो है क्लियर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई जमीन विवादित हो गया तो और जो एक और मान लीजिए अगल बगल के जो चौहदी के जमींदार होंगे, जो जमीन के मालिक होंगे, उनसे जो है ये पूछेंगे और पता करने के पश्चात ही जो जमीन का रजिस्ट्री अब हो पाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर बोला जा रहा है कि थर्ड पार्टी का वेरिफिकेशन होगा, यानी कि जो अगल बगल के जमीन के लोग होंगे और साथ में जो थर्ड पार्टी आएगा वेरिफिकेशन करने के लिए तो पूछताछ करेंगे। पूछताछ करने के बाद क्लियरेंस मिलने के बाद ही जो है जमीन का रजिस्ट्री हो पाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें हालांकि इसमें कुछ क्लियर नहीं किए गए हैं कि ये थर्ड पार्टी जो है कौन होंगे, क्या होंगे, इसमें कुछ भी बताए नहीं गए हैं क्योंकि ये नियम ऐसे बनाए जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों अगर देखिए थर्ड पार्टी के अनुसार से निर्भर करता है कि ये नियम जो है सही होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर बोल दिया गया है। तो थर्ड पार्टी में कौन होते हैं ये जब तक नहीं पता चलता है तब तक यहाँ पर कुछ कहना मुश्किल है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि रजिस्ट्री से पहले स्थल निरीक्षण का काम थर्ड पार्टी से कराया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी जो है नियम बनने से पहले इसका देखा जाता है। कोई एक जगह का प्रोजेक्ट लिया जाता है, किसी भी प्रखंड का, अंचल का, और देखा जाता है कि ये कितना सक्सेस है। अगर इसमें क्लियरेंस मिल जाता है और अच्छा से जो है काम चलता है तो इससे जो है नियम बनाए जाते हैं और इस पर सोच विचार करके जो है काम किए जाते हैं।
तो अगर ये अच्छा से पायलट प्रोजेक्ट के काम हो जाते हैं तो ये पूरे बिहार में लागू हो जाएंगे और आपको ज़मीन खरीदते और बेचते समय जो है थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन आपको कराना अनिवार्य हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के बजट पर वाद विवाद के बाद विधान परिषद में सरकार का उत्तर दे रहे थे। मंत्री ने बताया कि विभाग की पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने का प्रयास कर रहा है। निबंधन विभाग के 11 नए कार्यालय खोलने का काम प्रगति पर है। कहा कि दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन करा रहे हैं ताकि लोग देख सकेंगे कि पुराने समय में दस्तावेज कैसे होते थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने विधानसभा में ये भी कहा, जैसे कि हमने आपको अपडेट भी दिया था कि 1995 के जितने भी पहले जितने भी पुराने कागजात थे वो सारे कागजात जो है ऑनलाइन के माध्यम से अब डिजिटलाइजेशन किए जाएंगे। तो ये आप लोग को अपडेट हमने दिया भी था और उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन करा रहे हैं, यानी कि जो एजेंसियां हैं उनसे जो है टेंडर जारी करेंगे और उनको जो है ये काम सौंप देंगे। तो यहाँ पर विभाग द्वारा स्थल निरीक्षण जमीन निबंधन में गड़बड़ी पर रोक लगाने के लिए कराया जा रहा है। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि जो स्थल निरीक्षण होगा विभाग द्वारा, ये जमीन निबंधन में गड़बड़ी रोक लगाने के लिए कराया जा रहा है। थर्ड पार्टी इसमें कौन होंगे ये तो बिल्कुल जो है इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से तो बात से लग रहा है कि जो भी आदमी होंगे थर्ड पार्टी वो जो है विभाग के ही आदमी होंगे, ताकि जो है ज़मीन का अच्छे से जो है जो भी गड़बड़ी उसमें है उसका निरीक्षण करके जो है विभाग को सौंपे ताकि उसका रजिस्ट्री हो सके। देखिए दोस्तों, ये नियम वाकई में कमाल का होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे खरीदार हैं जो कि ज़मीन रजिस्ट्री करा लेते हैं और वो फंस चुके होते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि ज़्यादातर मामले जो है रास्ते को लेकर आते हैं और बहुत सारे ऐसे भी मामले होते हैं जो कि ज़मीन का प्रकार का पता ही नहीं होता है और केवल रसीद और कुछ डॉक्यूमेंट के आधार पर जो है रजिस्ट्री लोग करा लेते हैं और वहाँ पर बुरी तरह से फंस जाते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे ज़मीन होते हैं जो बेलगान होते हैं, जिसका रसीद रहते हुए भी जो है वो खरीदना बेचना जो है पाबंदी होती है, जो कि ऑलरेडी हम वीडियो में आपको बता रखे हैं। ऐसे बहुत सारे ज़मीन के प्रकार के बारे में भी हम चर्चा कर रखे हैं। तो वही सब चीज़ों को रोकने के लिए जो है थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन विभाग द्वारा कराए जा रहे हैं ताकि जो खरीदार हो वो फंसे ना। मुझे आशा है दोस्तों कि आज का एक छोटी सी अपडेट आपको पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों ये अपडेट आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर लिए। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।